तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो सी की बहन होती है वो कह रही होती है कि अभी जो तुमने मुझसे कहा है अब मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें मार ही दूं, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। पर क्विन जो है वो कहता है, हाँ तुम जो भी कहो, मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि तुमने जो है वो बहुत दूर दूर तक जो है वो ट्रैवल किया है और तुमने कई सारी चीज़ों का एडवेंचर किया है। और तभी जो उसकी बहन होती है सी की, वो कह रही होती है कि मैं जो हूँ वो तुम पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती हूँ। तुम जो वो बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल हो और तुम्हें जो है वो डिफ़िकल्ट है कंट्रोल करना। और ये सुन के जो क्वीन होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि क्या तुम बीमार हो, तुम सोच रही हो कि क्या तुम मुझे कंट्रोल कर सकती हो। तुम बिल्कुल ही भूल गई हो कि मैं कौन हूँ, और मैं भी ये भूल सकता हूँ कि तुम जो हो वो बीमार हो, और तुम अभी भी बहुत ज़्यादा बीमार हो। अगर मैं जो हूँ वो अपनी बात से वापस चला गया और मैंने तुम्हारी मदद नहीं की तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा ट्रबल खड़ा कर सकता है। और ये सुन के जो वो लड़की होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और वो जैसे ही जो क्विंग होता है उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने वाली होती है तभी उसका फ़ोन जो है वो रिंग होता है, और वो उस पर बातें करने लगती है। और वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है और वहाँ से बिना क्विंग को कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है। पर तभी क्विंग जो है वो हंसते हुए कहता है कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जिसने इसको अनहैप्पी बना दिया, मैं तो उसको जाकर ज़रूर देखना चाहूँगा। और हमें दिखाया जाता है वो उस ऑफिस के जो है वो बाहर से क्विंग झांक रहा होता है, और वहाँ पे कोई और नहीं, वो आंटी होती है सी की, उसकी जो बेटी होती है वही वहाँ पे आई होती है। और वो कहती है कि वैन, तुमने जो है तुम जल्दी से मुझे एक्सप्लेन करो, आखिर बताओ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मैं भी जो हूँ ये फैमिली की एक मेंबर हूँ, तो तुमने मुझे बिल्कुल भी शेयर्स में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करने दिया। तुम्हें मुझे जल्दी से इसके लिए एक्सप्लेनेशन देनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और जो वो वैन होती है वो कह रही होती है कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तुमने जो है जब हम फार्मास्यूटिकल्स को इस्टेब्लिश कर रहे थे तो तुम सारे के सारे लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अपोज किया था। तुमने तो एक मामूली सा 1 रुपये भी नहीं दिया था हमें, और तुम चाहते हो कि तुम फ्रूट को ऐसे ही खा लो, वो भी बिना किसी मेहनत के। तुम्हें क्या लगता है ये बिल्कुल ही पॉसिबल है। और जो क्विंग होता है वो बाहर से सोच रहा होता है कि ये ऐसा लग रहा है कि जो यीमी की मदर है और डॉटर, ये दोनों जो है वो कंपनी में कुछ प्रॉब्लम खड़ी करना चाहते हैं। और हमें दिखाया जाता है पीछे से जो सी है वो बाहर की तरफ जाने लगती है, और वो कहती है कि मीर, अगर तुम्हारी हिम्मत हुई मेरी बहन जो है उस पर हाथ उठाने की तो मैं तुम्हें बहुत बुरा मारूंगी। और जैसे वो अंदर जाने लगती है क्विंग जो उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो मीर है वहाँ पे सिर्फ थोड़े मोड़े शेयर की बात करने के लिए आई है, वो यहाँ पे फाइट नहीं कर सकती है। तुम्हारी जो सिस्टर है वो कुछ भी नहीं करेगी, चिंता मत करो। और जो वो सी होती है वो कहती है क्या सच में। और क्विंग कहता है तुम्हें क्यों लगता है कि मैं झूठ बोलूँगी। और सी होती है वो कहती है कि तुम जो है वो क्या मेरी बहन को बहुत ज़्यादा नफरत करते हो। और क्विंग उससे रिप्लाई में कहता है कि नहीं, पर मैं तुमसे पसंद करता हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सिस्टर को भी लाइक करूँ? अगर तुम ऐसा चाहोगी तो मैं पक्का उसको भी जो है वो लाइक करूँगा। और जो सी होती है वो ब्लश करने लगती है। वो कहती है कि तुम जानते हो कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस पूछ रही थी कि तुम जो हो कहीं मेरी सिस्टर से नफरत वफरत तो नहीं करते। और तभी जो क्विंग उसको इग्नोर कर देता है। वो कहता है कि तुम देखो, तुम्हारी जो सिस्टर है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और ये मीर जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही है। और सी जो है वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम टॉपिक को बिल्कुल भी चेंज मत करो। और सी ब्लश करते हुए कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा जो हूँ वो सैड हूँ। तुम जो हो और मेरी सिस्टर वो दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए बहुत ही बुरा है। और तुम जो हो वो बिल्कुल ही मेरी सिस्टर को नहीं पसंद करते, इसका मतलब ये है कि आगे चल के तुम भी मुझे जो है वो बिल्कुल ही पसंद नहीं करोगे। सिस्टर है वो अंदरूनी तौर पे बहुत बीमार है, क्योंकि जब मेरी मदर जो प्रेग्नेंट थी तब उन पे जो है वो एक अटैक हुआ था, और जिसके चक्कर में जो मेरी सिस्टर है उन पे भी उस चीज़ को बहुत बड़ा अफेक्ट पड़ा था। तभी क्विंग जो सी है उसको गले लगा लेता है। वो कहता है कि चिंता मत करो, अब वो चीज़ ख़त्म हो चुका है। और तभी क्विंग कहता है कि जल्दी से अंदर देखो, तुम्हारी जो सिस्टर है वो किसी को हिट करने वाली है। और हमें दिखाया जाता है कि जो वैन होती है वो मीर को एक थप्पड़ लगाती है, और वैन कहती है कि ये स्लैब जो है वो तुम्हारे लिए वार्निंग है, अगर तुमने अगली बार ऐसा करने की कोशिश की तो ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं होगा। जल्दी से यहाँ से वापस जाओ और अपनी मदर को कहो कि अगर तुम लोगों ने वापस ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों के जो हाथ हैं उसे काट दूंगी। और जो क्विंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, और वो कहता है कि ये जो वैन है वो कितनी ज़्यादा क्रूएल है बाहर के लोगों के लिए, पर ये मेरे साथ कितनी ज़्यादा जेंटल है, मैं तो उसे गलत समझ रहा था। पर सी जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। वो कह रही होती है कि मैंने तुमसे कहा था तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरी बात को सुनो। और क्विंग कहता है कि ठीक है, तुम्हारी जो सिस्टर है उसकी लाइफ थोड़ी सी हार्ड है और मैं उसके बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करता, पर मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, क्योंकि वो तुम्हारी सिस्टर है तो मैं उसकी भी मदद ज़रूर करूँगा।
सी है वो कहने लगती है, अच्छा इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। और वो ब्लश कर रही होती है। तभी क्विंग कहता है कि नहीं, अब लगता है कि जो मीर है वो तुम्हारी बहन को जो है वो मारने वाली है। और जो मीर है वो सच में जो वैन होती है उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है और वो कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई हो, लगता है कि तुम अब बहुत ज़्यादा पिटोगी और तब तक पिटोगी जब तक तुम मर ना जाओ। तभी वहाँ पे कोई आता है और उसका हाथ जो है वो पकड़ लेता है और वो कोई और नहीं, वो सी होती है। और वो कह रही होती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपने गंदे हाथों को मेरी सिस्टर पे उठाने की, क्या तुम यहाँ पे मरना चाहते हो? और तभी वो दोनों जो है वो लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं और अपने ऑरा को जो है वो रिलीज़ कर रहे होते हैं। और क्विंग बाहर से देख रहा होता है कि जो सी है वो उसकी प्रोग्रेस बहुत ही ज़्यादा हो रही है। वो जो है वो ऑलरेडी 6 लेवल पे पहुंच चुकी है मार्शल रियम के, पर मेड जो है वो सिर्फ 4th रैंक पे ही है। मुझे नहीं लगता कि जो सी है वो इससे हारेगी। और हमें दिखाया जाता है जो सी है वो फिर वैन की तरफ देखती है और अपनी नाइफ को निकालते हुए उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। पर जो होती है वो फिर भी मुस्कुरा रही होती है। और जो क्विंग होता है वो मन में सोच रहा होता है, ये जो वूमेन है ये, मैं इसको बिल्कुल भी ऐसा करने के लिए जो है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, इसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। चलो अब इस चीज़ को भूल जाते हैं कि जो वैन है वो कितनी ज़्यादा बुरी है और वो मुझसे किस तरीके से बिहेव करती है। पर ये जो मीर है वो उससे भी ज़्यादा बेकार है। और जो क्विंग होता है वो अपनी पावर जो है रिलीज़ करते हुए अपने पंच को सीधे जो मीर होता है उसको मार देता है और उसका जो गला है उसे पकड़ते हुए जो वहाँ की बिल्डिंग होती है उसके शीशे को तोड़ते हुए उसे बाहर लटका देता है। और मेड की तो एकदम हालत ख़राब हो गई होती है और वो कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। और क्विंग बहुत ही गुस्से में कह रहा होता है कि तुम्हें वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो चीज़ तुम नहीं समझ सको। और उसके बाद वो हमें दिखाया जाता है जो मेड है वो सच में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है, पर क्विंग जो है उसे तुरंत ही अंदर की तरफ फेंक देता है। और सी उससे कहते हैं कि इस बार तो मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, पर अगर तुमने वापस से ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और मीर वहाँ से भागने लगती है और वो कहती है कि चू क्विंग और ये दोनों जो बिचेस हैं तुम लोग बस मेरा इंतजार करो। और सी अपनी बहन से कहती है, सिस्टर क्या तुम ठीक हो? और उसकी बहन कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। और उसके बाद वो क्विंग से कहती है कि पर चू क्विंग तुमने आखिरकार कुछ ऐसा कर ही दिया जो मुझे खुश कर सके। और जो क्विंग होता है वो कहता है कि तुम्हारी बातें वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ। और उसके बाद जो सी होती है वो कहने लगती है कि चू क्विंग, और क्विंग कहता है कि मेरे पास अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, मैं सबसे पहले यहाँ से जा रहा हूँ। और जो सी की बहन होती है वो कहती है कि ये सच में बहुत ही ज़्यादा जो है वो लड़ाई करना पसंद करता है। और जो सी होती है वो कह रही होती है कि हाँ वो ऐसा करता तो है, पर मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकती कि मैं उसे कभी हरा पाऊँगी। और हमें फिर मीर और उसकी मदर को दिखाया जाता है। मीर अपनी मदर के पास जाती है और कहती है कि मॉम आपको मेरे से जो है वो अवेंज लेना ही होगा। और उसकी मदर कहने लगती है उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें बुली करने की, तुम्हारी जो मॉम है वो पक्का उन्हें ये वापस ज़रूर करेगी। और वो कहने लगती है गुस्से में कि तुम लोगों को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। आखिर ये जो ये क्विंग में ही है, मैं हमेशा से जानती थी कि वो जो फैमिली है उसको मैनेज नहीं कर सकती, अब मैं उसे दिखाती हूँ। वो जो वूमेन है वो बिल्कुल भी वर्दी नहीं है हाउस की हेड बनने के लिए। मेरी जो मदर थी वो बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंड थी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सी है वो एक रूम में एंटर कर रही होती है, वो कह रही होती है कि लोगों को सब पता चल चुका है। और वो क्विंग के कमरे में आती है और वो उसे अपने टैब में कुछ दिखाती है। वो कहती है कि सबको पता चल चुका है कि जो युनजियांग ड्रैगन था वो एक नकली ड्रैगन था। और जो मेयर है वो लोगों को जो है वो बता रही है कि जो ड्रैगन वाली न्यूज़ है वो बिल्कुल ही बेकार थी और वो जो स्केल है वो एकदम ही नकली है और उसको टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। और मेयर को हमें दिखाया जाता है और जी क्विंग होता है वो मन में सोच रहा होता है कि ये जो ओल्ड फॉक्स है उसने आखिरकार मुझे बिट्रे कर ही दिया। और वो सी से कहता है कि पर वो अभी भी वो नहीं जानती कि सच में वहाँ पे एक रियल ड्रैगन है और वैसे भी अब ये चीज़ मैटर नहीं करता। और वो कहने लगता है कि सी क्या तुम जो आंट ये है उनको बता सकते हो कि मेरे पास जो कुछ काम है मुझे उनसे कुछ काम है। और वैसे भी जो ली फैमिली है और ह्युआंग काइजन जो ली यान है वो पक्का कुछ ना कुछ तो सस्पेक्ट ज़रूर करेंगे। और हमें लगता है कि उनकी जो पावर है वो भी ख़त्म होने वाली है। और वैसे भी उनकी जो फैमिली में जो है वो मिलिट्री सुपरवाइजर डिपार्टमेंट उन्हीं के कंट्रोल में है, तो हम लोग जो हैं वो बहुत बड़ी जो लॉस है उसको सफ़र कर सकते हैं। तो ये जाके अपने से बता दो। और जो सी होती है वो कहती है ठीक है। उसके बाद हमें ली फैमिली का जो घर है वहाँ पे दिखाया जाता है और उसकी हेड जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। वो कहती है कि आखिर ये चीज़ नकली कैसे हो सकती है। तभी वहाँ पे कोई आता है और वो कहता है कि ओनर आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पे सब कुछ जो है वो मैं संभाल लूँगी। और वो कहती है कि आप यहाँ देख सकती हैं कि कौन लोग यहाँ पे आए हैं। और हमें बताया जाता है ये जो वुमेन होती है वो जो ली फैमिली है उसकी एक एल्डर है। और फिर वहाँ पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिन्होंने अपने फेस को जो है वो कवर किया होता है। और उन्हें देख के जो ली फैमिली की जो हेड होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश
खुश होती है। और उसके बाद हमें जो बाकी के लोग होते हैं जैसे कि वी, सी, क्विंग और वो जो साइंटिस्ट, उन्हें दिखाया जाता है। और क्विंग कहता है कि आखिर तुम ये जो मेडिसिन है उसके बारे में क्या सोचती हो। और जो वी होती है वो कहती है कि हाँ ठीक ही है। और जियान कहता है अच्छा ऐसी बात है। और उसके बाद वो जो वी होती है वो जो वैन है उसको अपनी जो चिट है उसको देती है। और वो कहती है जो मेडिसिन की मटेरियल है ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। और वो जो सी की बहन होती है वैन, वो कहती है कि अब ये कंपनी की मनी जो है ये मुझे लगता है बहुत सारी ले लेगी, पर अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमने जो है अब इसमें एंटर कर दिया है, तो हमें अपनी फैमिली की फॉर्च्यून और फैमिली को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाने के लिए इसको ज़रूरी जो है वो एक बार ट्राई करना होगा। और वो अपनी जो बहन होती है उसे कहती है कि सी तुम जो है जाओ और वी के साथ इन सारी चीज़ों को अरेंज करो। और उसकी बहन एकदम खुशी से कहती है अच्छा ठीक है। और जो हमारा क्विंग होता है वो मन में सोच रहा होता है कि जो वैन है वो उसके पास बहुत ही अच्छा विजडम है और उसकी जो विज़न है वो बिल्कुल ही आंट ये की तरह है। वो आगे जाके मुझे लग ही रहा था कि वो एक सूटेबल कैंडिडेट बनेगी यहाँ की ऑनर बनने के लिए। और वहाँ से जो सी और जो वी होती है वहाँ से चले जाती हैं। और वैन जो होती है वो क्विंग को कहती है कि तुम्हारी नज़रों से तो ऐसा लग रहा है कि तुम जो है वो अब मुझे एडमायर करने लगे हो, क्यों तुम जो हो क्या मुझसे अमेज़ हो चुके हो। पर जो हमारा क्विंग होता है वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। और तभी उसका जो है वो फ़ोन बजता है और वो उस फ़ोन को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि आखिर ये फ़ोन था किसका। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।